हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 10 मैथ अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, आप देख सकते हैं, जिसका प्रश्नावली 2.1 एवं 2.2 को हल करने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में। और प्रश्नावली 2.1 एवं 2.2 पूरा अध्याय को समाप्त हम लोग करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 को। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्नावली 2.1 में जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस बात को हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि ये जो रेखा आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, इसको अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, ठीक है। इस रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा आया सीधे, इसको वाई अक्ष का रेखा कहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बोल रहा है? हमारा बोल रहा है पी इंटू एक्स के लिए, यानी कि एक्स अक्ष के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या होता है शून्यकों की संख्या? ये जो तीसरी रेखा आपको दिख रहा है, यही रेखा अगर इसमें कहीं टच करता है इस तरह से, ठीक है, काटता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा है वो इस अक्ष की रेखा को, यानी कि एक्स अक्ष की रेखा को एक बार भी नहीं काटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि p इंटू एक्स के लिए, ठीक है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या संख्या वो क्या है? एक बार भी नहीं ये काटा रेखा, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग शून्य लिखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अगला ग्राफ में, कि यहाँ पे ये जो रेखा है वो एक बार यहाँ से ऐसे जाकर के ऐसे इसको एक बार इस जगह पे काट रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या, p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या संख्या जो है वो क्या है? वो हो जाएगा हमारा एक। क्यों? क्योंकि इसको एक बार ही ये काट रहा है, ठीक है। जब एक बार काटेगा तो एक लिखेंगे, दो बार काटेगा तो दो लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग p इंटू एक्स के लिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो है, इसमें देखिए आप कई बार काटा? तीन बार। तो हम लोग तीन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। अगला ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ दो बार काटा है। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितना बार लिखेंगे? दो बार। क्यों? क्योंकि ये दो बार ही काटा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला ग्राफ को। अगला ग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, ठीक है, यानी कि टोटल चार बार। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितना लिखेंगे? चार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये चार बार काटा है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। इसमें जो है, इसमें एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है। टोटल कितना बार कट रहा है? तीन बार। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों की संख्या को कितना बार लिखेंगे? तीन बार। तो उम्मीद है कि इतना आसान सा क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब इसका हम लोग प्रश्नावली 2.2 को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.2 को हल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने वाले हैं।
जिस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसमें कुल जो है टोटल जो है हमारा 6 प्रश्न है। कितना प्रश्न है? 6 प्रश्न। 6 प्रश्न को बारी बारी से हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसका ये जो बहुपद दिया हुआ है, ये जितने भी बहुपद है, ये सारे बहुपद जो दिया हुआ है, इन सब बहुपदों का शून्य किस तरह से ज्ञात होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2x माइनस 8। ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुपद है। ठीक है, जो कि बहुपद जो है बहुपद का एक व्यापक रूप होता है, जो हमने आपको इस अध्याय के परिचय में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन है उसको एक बार हम लोग लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यही क्वेश्चन जो है, इसी का हम लोग का जो है वो क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने से पहले हमको इसको सबसे पहले इस बहुपद को क्या करना होगा, पहले गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने का सबसे इजी तरीका ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है और ये जो फर्स्ट में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये लास्ट में जो माइनस 8 है, 8 है, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गुना करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गुना करने के बाद जो है सो गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग माइनस 8 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इसमें जो अंक आया 8, ठीक है, इसको अब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से, दो चौके 8 और 2 दूना के 4। ये हमारा क्या आया, आप देख सकते हैं 2 2 2, 3 अंक आ गया। 3 अंक में हम लोग कोई 2 अंक को कॉमन कर गुना करके सिर्फ इससे 2 अंक बनाएंगे। जैसे अगर ये दोनों को हम गुना करते हैं तो 4 हो जाएगा, तब हमारे पास 4 और 2 बचेगा। अब ये 4 और 2 से हमको ये देखना है कि इन दोनों को जोड़ने या घटाने पे हमको ये बीच वाला संख्या जो है वो आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे बीच का संख्या 2 लिखा हुआ है ये आना चाहिए। ठीक है, और गुना करने के बाद ये जो गुना करके आया है, इन दोनों को जब गुना करेंगे 4 और 2 को, तो ये संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो ये आसानी से अब आप बता सकते हैं कि अगर 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या हमारा 2 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -2 है, तो हमको -2 लाना है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। अब -4 में से 2 घटेगा तो -2 आ जाएगा, ये आ गया मेरा। ठीक है, अब अगर इसी को गुना करते हैं कि -4 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो -8 आ जाता है। बस यही लाना है, यही गुणनखंड है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, आगे लिखते हैं। जो लिखा हुआ है उसको सेम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, उसको सेम लिखेंगे। और इसको 2 भाग में जब हमको गुणनखंड करना है, मेन ये -2x को, ठीक है, तो इसको हम कितना कितना भाग में तोड़ते हैं, एक लिखाएगा आपको -4x, क्या लिखाएगा, -4x, और एक लिखाएगा +2x, क्योंकि हमने यहाँ कितना में तोड़ा है, एक माइनस में और एक प्लस में। ठीक है, और लास्ट वाला को भी हम लोग सेम लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा जो है यहाँ पे 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना पद हो गया, 4 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो 4 पद हो गया, तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें जो है हम लोग 2-2 पद का कॉमन लेंगे, 2-2 पद का क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक्स लिखाएगा, 2-2 पद का कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ये हमारा इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, और इस पार्ट में 2 इसमें भी है, और 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 इसमें भी है। तो यानी कि जो दोनों में रहे वही कॉमन लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस पार्ट से
कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा x बच जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस रह जाएगा, और यहाँ पे 4 और x है तो x को कॉमन जब हम ले लिए तो यहाँ क्या हमारा बच गया, 4 बच गया, सिर्फ 4 बच गया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो चिन्ह है या प्लस का या माइनस जो भी रहे उसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, गुणनखंड करने के बाद 8 में भी, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 2x यहाँ पे है तो 2 कॉमन ले लिए तो x बच गया। अब -8 है, ठीक है, -8 है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं करना है, आपका ये गुणनखंड सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ये देखना है आपको कि ये जो कोष्ट में आया ये दोनों सेम, सॉरी यहाँ पे एक गलत होगा, 2 चौके 8 होगा, ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम, ना माइनस का चेंजिंग आना चाहिए ना प्लस का, और पद भी सेम आना चाहिए, संख्या भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें भी मेरा x-4 आया, इसमें भी मेरा x-4 आया है, तो ये मेरा सही बन रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो दोनों है उसमें से एक को लिख लेंगे, x-4 को लिख लेंगे, ठीक है, और इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे, और ये जो बाहर बाहर है उसको हम लोग एक कोष्ठ में बंद कर देंगे, x + 2 को। चूंकि हमको शून्यक निकालना है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, शून्य दे देंगे, क्या करेंगे, शून्य दे देंगे, ठीक है। अब बारी बारी से ये दोनों को क्या कर देंगे, शून्यक निकाल देंगे। सबसे पहले हम लोग x-4 को शून्यक निकालेंगे तो 0 देंगे, फिर इधर आप देख सकते हैं कि x + 2 है, इसको भी शून्यक निकालना तो इधर भी 0 दे देंगे। तो x बराबर हमारा क्या है, 4 जब इस साइड जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है, ये +4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इधर जाएगा तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। ये जो दोनों आया, यही जो संख्या आया यही हमारा जो है शून्यक हुआ। शून्यक को हम लोग लिखते हैं अल्फा और एक को लिखते हैं बीटा। क्या लिखते हैं, बीटा। यानी कि हमारे अल्फा में क्या आया, 4 आया, और बीटा में क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शून्यकों की गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग जांच भी करके देखते हैं क्या होता है। तो जांच करने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ चीजों को जानेंगे, जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। क्या होता है, ax² + bx + c, ये व्यापक रूप हो गया। द्विघात बहुपद का ये क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है, लिखा हुआ है x² - 2x - 8। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ a के जगह पर हमारा क्या है, 1 है, b के जगह पर हमारा क्या है, -2 है, और c के जो जगह पर है वो क्या है, -8 है, -8 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास a b c सब चीज है, अल्फा भी है, यहाँ देख सकते हैं, और बीटा भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, अल्फा + बीटा बराबर एक सूत्र होता है -b/a। यही करना है, ये दोनों को अगर हम लोग बराबर दिखा देते हैं हल करके तो यही हमारा जांच हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं अल्फा + बीटा। तो अल्फा हमारे पास कितना है, आप देख सकते हैं 4 है, अल्फा की जगह पर हम क्या रख देंगे, 4 + बीटा हमारे पास कितना है, बीटा -2 है, तो हम लोग यहाँ पे -2 लिखेंगे, प्लस माइनस एक जगह हो रहा है इसलिए कोष्ठ में इसको बंद कर देंगे। माइनस बी हमारे पास कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी जो है वो -2 है, तो हम यहाँ सबसे पहले माइनस लिखेंगे, और बी जो है हमारा वो -2 है, तो यहाँ -2 और लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ए हमारा क्या है, कुछ नहीं है, इसका गुणांक तो 1 है, तो 1 लिख देंगे एक जगह पे। अब इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों को प्लस और माइनस को जब हम लोग गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 4 - 2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस और माइनस जब आपस में गुना होगा तो ये हो जाएगा +2 हम लोग लिख सकते हैं बटा 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो भी 2 आएगा। ये देखिए ये सही आ गया, तो ये सत्यता के जांच सिद्ध हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका गुणांक को, क्या है गुणांक को। अब एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। तो अल्फा हमारे पास कितना है, 4 है, आप देख सकते हैं अल्फा 4 है, ठीक है। तो हम इसके जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। इंटू मीन्स होता है गुना, गुना करेंगे
अब बीटा जो है वो हमारा क्या है, -2 है, तो -2 रख देंगे। अब सी हमारे पास कितना है, तो आप सी देख सकते हैं यहाँ -8 है, तो हम सी की जगह पर क्या रख देंगे, इसके जगह पे -8 रख देंगे। और ए हमारा क्या है, आप देख सकते हैं ए जो है हमारा वो 1 है, तो 1 रख देंगे। अब इसको हल करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 और 2 को जब गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 दूना के 8 बराबर 1 से हम -8 में भाग लगाएंगे तो -8 आ जाएगा। ये भी सत्यता की जांच हो गया। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से ही आपको बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले हल लिखना है। हल लिखने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग टाइप करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, हमने क्या बताया था कि शुरू और लास्ट को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4s स्क्वायर, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। अब इसमें जो अंक है उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 4 को गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना के 4। अब इन दोनों से हमको ये प्राप्त करना है कि इन दोनों को जोड़ने से हमारा जो बीच वाला है वो आ जाना चाहिए -2, सॉरी -4, और गुना करने से 4 आ जाना चाहिए, 4। ठीक है, 4 आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 और -2 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -4 आ जाएगा। आप देख सकते हैं -2 और -2 लेंगे तो -4, यानी कि -2 में तोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बराबर देंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो फर्स्ट वाला जो पद है उसको सेम लिखते हैं 4s स्क्वायर। अब इसको हम लोग कितना में तोड़ना है, -2s में, और एक और लिखाएगा -2s प्लस लास्ट वाला को हम सेम लिखते हैं 1। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 4 पद हो गया, तो 4 पद में 2-2 पद को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये इन दोनों को आपस में कॉमन लेंगे और इन दोनों को आपस में कॉमन लेंगे। तो चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 को गुणनखंड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें भी s है, इसमें भी s स्क्वायर है, यानी कि s का गुणनखंड 2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2s ले लेंगे। क्या लेंगे, 2s। तो 2 दूना के 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, गुणनखंड में भाग भी लगता है। और डबल s था, 1s ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, 1s बच गया, माइनस यहाँ 2s था, 2s ले लिए तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब हम यहाँ कोष्ट को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस का माइनस है, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब इसमें 2s है और इसमें 1 है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन में 1 ले लेंगे। ठीक है, तो 1 लेंगे तो जब इससे इसमें हम लोग भाग लगाएंगे तो सब 2s ही आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस जब आपस में गुना होगा तो हो जाता है माइनस, और 1 को 1 से भाग लगाएंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों जो कोष्ट के अंदर है वो दोनों संख्या सेम प्राप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे, हमने पिछला क्वेश्चन में बताया कि जो सेम आ रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, 2s माइनस 1, एक कोष्ट में बंद कर दीजिए। जो बाहर बाहर है, जैसे ये बाहर है, ये बाहर है, इसको भी एक ही कर दीजिए। ठीक है, एक ही कोष्ट में बंद कर दीजिए, 2s माइनस 1। अब क्या करना है, इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है। दोनों सेम है तो शून्यक भी सेम आएगा। तो 2s माइनस 1 को जब शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2s बराबर हम लिखेंगे तो 1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ s चूंकि 2 से गुना में है इसलिए s बराबर हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये 2 शून्यक आएगा सेम, चूंकि सब दोनों कोष्ट के अंदर जो संख्या आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 1/2 दोनों। एक क्या हो जाएगा हमारा, एक अल्फा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग जांच करते हैं। जांच करने में हमने आपको बताया कि जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है व्यापक रूप। ठीक है, तो व्यापक रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इस a के जगह पे हमारे पास क्या है, 4 है, और b के जगह पे हमारे पास क्या है, -4 है, और c के जगह पर हमारे पास क्या है, +1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक जो फॉर्मूला हमने अभी पहला क्वेश्चन में बताया उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले शून्यकों का योग, जिसको हम लोग शॉर्ट में जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या हमने बताया, -b/a, -b/a। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा का मान देंगे। अल्फा का मान क्या है, 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस बीटा का मान भी क्या है, 1/2 है, बराबर माइनस लिखेंगे। अब बी का वैल्यू क्या है, यहाँ बी का वैल्यू -4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम -4 पुट कर देंगे, ठीक है। अब बटा ए का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का लॉसा लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 में 2 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, प्लस फिर सेम वही प्रक्रिया होगा। तो यहाँ पे और इसको क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस गुना करेंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, +4, और नीचे बटा 4 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 और 1 2, 1 और 1 2 बटा 2, दोनों को काटेंगे तो 1 आएगा। यहाँ भी 4 और 4 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यानी कि हमारा 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो एक तो हमारा हल हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा रख करके क्या आ रहा है, तो उसका क्या हमने बताया सूत्र, C/A। अल्फा हमारे पास क्या है, 1/2 है, और बीटा हमारे पास क्या है, 1/2 ही है। सी हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं कि सी जो है हमारे पास 1 है, 1, और 1 कितना है, 4 है। अब इसी को हल करके देखेंगे हम लोग। 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ऑलरेडी हमारे पास C/A क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ऑलरेडी हमारे पास सी क्या आ रहा है, तो 1/4 आ रहा है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो ये क्या है कि ये सबसे पहले व्यापक रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, व्यापक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, हल, इसको सबसे पहले हम लोग व्यापक रूप में लिखेंगे, ठीक है। व्यापक रूप में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 6x², पहले 7x को, चूंकि व्यापक रूप में ax² + bx होता है, तो पहले हम लोग x वाला को लिखते हैं, x पद को, x वाले पद को, तो -7x पहले लिख लेंगे, ठीक है। फिर -3 उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को हम लोग जब गुना करेंगे 6x² और -3 को, तो हमारे पास आ जाएगा -18, हमारे पास आ जाएगा -18x², ठीक है, -18x²। अब हम लोग 18 को क्या करेंगे, 18 को हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। अब जब गुणनखंड निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये होता है 2 × 9 = 18, यानी कि 2 और 9 हमारे पास आया, ठीक है। यानी कि 2 और 9 से हमको जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त करना है, -7, ठीक है। तो हम लोग घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। अब हमको माइनस लाना है तो हम 9 में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, और 2 में क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, -7। अब इसको गुना करके देखने पर -18x² आना चाहिए, यानी 18। तो यहाँ अब इसको हम लोग गुना करके देखते हैं, -9 × 2, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -9 दूना के 18। आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा सेम आ गया, यानी कि इसका गुणनखंड हम लोग 2 संख्याओं में करेंगे, -9x और 2x में। चलिए तो हम लोग अगला लाइन में लिखते हैं, जो हमने बताया कि सेम पद को हम लोग वैसे ही लिखते हैं, जो फर्स्ट पद है उसको सेम लिखते हैं, फर्स्ट पद है उसको हम लोग सेम लिखते हैं 6x², और जो यहाँ पे हम गुणनखंड कर रहे हैं इसके लिए, तो उसको हम लोग लिखेंगे -9x, ठीक है, और प्लस का 2x, ठीक है। और जो लास्ट पद होता है उसको हम लोग सेम लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी दोनों में क्या करेंगे, हम लोग कॉमन निकालेंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी 6 है, इसमें 6 नहीं है, 9 है। तो क्या है, 2 × 6, ये 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3। आप देख सकते हैं 6 में क्या आता है गुणनखंड, 2 × 3, और 9 में क्या आता है, 3 × 3। तो आप देख सकते हैं कि 3 और 3 दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, 1 और x लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 3 दूना के 6, 2 आ गया, क्या बच गया, 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, हमारे पास 2 बच गया, तो 2 लिख दिए। x² डबल था, x × x, तो x कॉमन ले लिए तो 1 x बचा, तो यहाँ पे हम इसके साथ में क्या लिख देंगे, x। अब इससे इसमें हम लोग भाग लगाएंगे 3 से 9 में, तो और पहले माइनस लिख लेंगे, 3 × 3 = 9, ठीक है, x था, x ले लिए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, 2x इसमें -3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कुछ नहीं मिलता है तो कॉमन 1 लिखेंगे। जब कॉमन 1 लिखेंगे तो हमारे पास वो सेम उतर जाएगा, 2x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। अब आपका गुणनखंड बन गया, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। जब सेम कोष्ट के अंदर जब सेम आने लगेगा तो आप जान जाइएगा आपका सब सही बन रहा है, सही, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने बताया कि जब दोनों सेम आएगा तो उसमें से एक कोष्ट वाले
संख्या को लिख लेंगे 2x माइनस 3, ठीक है, और एक को लिखेंगे जो बाहर बाहर है उसको हम लोग क्या करेंगे, कोष्ठ के अंदर बंद कर देंगे, 3x प्लस 1, ठीक है, 3x प्लस 1। शून्य ज्ञात करना इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शून्य देंगे, शून्य देंगे। चलिए अब हम लोग इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारे पास है, 2x माइनस 3 बराबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। अब इधर क्या है, 3x प्लस 1 बराबर हम क्या देंगे, 0, ठीक है। शून्य ज्ञात करना इसलिए बारी बारी से। तो हम लोग सबसे पहले इस 3 को इधर भेजेंगे, तो इधर जब इधर जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 3 है तो यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2, क्योंकि ये गुना में है तो नीचे भागा में आ जाएगा। और एक शून्य तो हमारा निकल गया, 3/2। अब इसको निकालते हैं, 3x बराबर एक उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, -1/3। तो हमारे पास क्या आया, अल्फा बराबर आया 3/2, और बीटा क्या आया, आप देख सकते हैं बीटा जो हमारा आया वो आया -1/3। तो चलिए अब इसका हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बारी बारी से सत्यता की जांच भी करना है, शून्यकों का और गुणांकों का, शून्यकों का योगफल और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करना है। तो चलिए हम लोग इसको जांच करते हैं। तो हम लोग जांच करेंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 6 जो है वो हमारा ए है, और -7 जो है वो हमारा बी है, और 3 जो है वो -3 जो है वो हमारा सी है, ठीक है। हमने पिछला क्वेश्चन में ही बताया, बार बार एक ही चीज को बताएंगे तो आप लोग भी इरिटेट हो जाइएगा। इसलिए हमारे पास क्या है, जांच में सबसे पहले हमने बताया आपको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र बताया -b/a, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा कितना है, तो अल्फा देखिए यहाँ पे 3/2 है, तो हम लोग लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा हमारे पास क्या है, -1/3, तो -1/3 इस तरह से हम लोग लिख देंगे, बराबर, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। बी हमारे पास क्या है, तो बी हमारे पास -7 है, तो इसके जगह पर क्या कर देंगे, -7/, ए हमारे पास क्या है, 6 है, तो 6 कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों को हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का हल करेंगे तो लॉसा लेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक। 2 तिया 6, 3 तिहाई 9 हम कर सकते हैं, और 2 एकम प्लस माइनस पहले माइनस कर लेंगे, 2 एकम -2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस और माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा 7/6, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा बटे 6, और बराबर हमारे इधर भी क्या आया, 7/6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी जांच कंप्लीट हुई। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, जांच को अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा इंटू बीटा लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। अल्फा कितना है, 3/2 है, और बीटा कितना है, -1/3 है। सी हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं सी -3 है, सी क्या है, -3 बटे ए कितना है, 6 है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 है और 1 है, 3 एकम 3 प्लस और माइनस -3/6, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया, -3/6। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेम आ गया। इस तरह से जांच कंप्लीट हुआ, तो ये हमारा जो है सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 4u² प्लस 8u। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये व्यापक रूप में नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें अचर पद जो है सी जो होता है वो गायब है। तो जब कोई अचर पद गायब रहता है तो उसको हम लोग क्या, 0 मानते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद इसको जो है सो सोल्व करते हैं। हमारे पास 4u² है प्लस 8u है, ठीक है। अब हमारे पास सी नहीं है इसलिए हम गुना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हम क्या किए, पहले तीन पद से हम लोग 4 पद करते थे और 2-2 पद का कॉमन लेते थे, तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें u है, इसमें भी u है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है 4u कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर डबल u था तो एक u कॉमन ले लिए तो एक u बचा, प्लस गुणनखंड में डबल u था। अब यहाँ पे हमारा 4 दूना के 8, 2 लिख देंगे, और u था, u कॉमन ही ले लिए तो हमारे पास इतना बचा, बराबर शून्य ज्ञात करना तो शून्य ज्ञात कर लेंगे, 0 दे देंगे। अब बारी बारी से पहले इसको अलग पद कर देंगे, इसको अलग, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा, 0/4, यानी कि एक u बराबर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। एक शून्य 0 होगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग लिख देंगे, फिर
हमारे पास है u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा -2, यानी कि अल्फा बराबर हमारे पास 0 आया और बीटा बराबर क्या आया -2 आया। चलिए अब इसको हम लोग जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, जांच जब हम लोग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमने सूत्र बताया -b/a। ठीक है, हमारे पास b कितना है, तो हमारे पास b आप देख सकते हैं 8 है, +8 का है। ठीक है, और a कितना है 4 है। जो अंक रहता है, जो अचर संख्या रहता, अचर जो रहता है वो संख्या रहता है। ठीक है, तो हम आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास कितना है 0 है, तो हम अल्फा की जगह पर क्या देंगे 0 देंगे, प्लस बीटा हमारे पास कितना है -2 है, तो हम लोग कोष्ट देकर -2 लिख देंगे, बराबर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, पहले माइनस को लिखेंगे। अब बीटा कितना है, सॉरी बी कितना, बी का है, बी हमारे पास 8 है, तो हम लोग 8 दे देंगे, बटा ए कितना है तो 4 है, तो 4 दे देंगे। अब इसको हम लोग हल जब करेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 0 में से 2 घटेगा तो -2 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 दूना के 8, 2 बार में ये कट हो जा रहा है और माइनस है तो -2 लिख देंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है बराबर आ गया। तो ये जांच जो है अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग होता है, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, ये हमारा सही है। अब अल्फा इंटू बीटा को जांच में बैठा करके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा हमारे पास कितना है 0, बीटा कितना है -2, बराबर सी कितना है, तो सी नहीं है, इसमें सी है ही नहीं, तो जो नहीं रहता है उसको हम क्या बताया कि 0 रहता है, तो सी अगर नहीं है तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे, बटा ए क्या है, ए जो है हमारे पास 4 है। अब बताइए कि अगर 0 को 2 से हम लोग गुना करेंगे -2 को, तो 0 हो जाएगा, और 0 में अगर 4 से हम भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, बराबर आ गया। ठीक है, बराबर आ गया। इस तरह से सत्यता के जांच कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन संख्या हमारा 5, ये भी जो है हमारा व्यापक रूप में नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन संख्या 5 है, क्या लिखा हुआ है, t² - 15 आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से हम लोग को बनाना होगा। एक फॉर्मूला होता है, पहले उसको समझना होगा आपको। एक फॉर्मूला होता है, उसको समझना होता है। पहले एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b, एक फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास t पर तो स्क्वायर है, लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर लाने के लिए अंडर रूट में इसको लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। ठीक है, और t² - 15 को एक बार फिर से लिखेंगे और बराबर देंगे, यहाँ पे t² है माइनस अंडर रूट, अगर इसको हम लोग 15 लिखते हैं तो ये क्या होगा, स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 15 को 2 बार गुना करेंगे तो वो 15 आ जाएगा। कैसे आता है वो आपको हम दिखा दे रहे हैं, अंडर रूट 15 गुने अंडर रूट 15। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 225, 15 को गुना करते हैं तो 225 आता है। पहाड़ा आना जरूरी है भाई, मैथ में पहाड़ा नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। 225 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे आता है 15 × 15। ठीक है, 15 × 15, तो जब ये वर्गमूल बनाने हैं तो जोड़ी में आ गया तो इसको हम लोग 15 लिख सकते हैं। तो इसीलिए अंडर रूट 15 को जब 2 बार हम लोग गुना करेंगे, या यूं समझ लीजिए शॉर्टकट में कि कोई भी 2 संख्या है जो रूट में है, अगर उसको गुना करेंगे तो वो रूट कट जाता है, रूट से रूट। चलिए अब ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया कि जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ए का फॉर्म में हो गया, ये हमारा बी का फॉर्म में हो गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कोस्ट ए क्या है, टी है, तो ए की जगह पर हम लोग टी दे देंगे, क्योंकि ए का वैल्यू टी आ रहा है। और उसके बाद प्लस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस है, तो पहले हम लोग प्लस देंगे। ठीक है, बी के जगह पर क्या अंडर रूट 15 है, तो 15 दे देंगे, फिर कोष्ट को बंद करेंगे। फिर यहाँ पे a - b है, तो हम लोग देंगे a - b। a क्या है हमारे पास t है, a का वैल्यू t है, माइनस देंगे, b क्या है अंडर रूट 15 है। ठीक है, क्योंकि इसको शून्य ज्ञात करना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शून्य दे देंगे, हम लोग शून्य लिख देंगे। अब बारी बारी से इसका हम लोग क्या करेंगे, शून्य को ज्ञात कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बारी बारी से लिखेंगे t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। ठीक है, तो ये जब
अंडर रूट 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टी बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। और इधर इधर में जो जाएगा वो हमारे पास टी बराबर क्या होगा, जब माइनस का अंडर रूट 15 इधर जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 15 हो जाएगा, यानी कि हम लोग अंडर रूट 15 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बीटा भी आ गया। अब हम लोग जांच करके देखते हैं। तो हम लिखते हैं पहले, सबसे पहले जांच। ठीक है, जांच लिखते हैं। जांच में क्या है, सबसे पहले हमने बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताएं हम, -b/a होता है, -b/a। तो हमारे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अल्फा जो है माइनस का अंडर रूट 15 है, -√15। ठीक है, प्लस बीटा जो है वो प्लस का अंडर रूट 15 है, बराबर माइनस, माइनस को लिख देंगे। बी हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, बटा ए क्या है, ए जो है सो हमारे पास 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस अंडर रूट 15 है, प्लस अंडर रूट 15, तो ये दोनों का होगा आपस में कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। अब -0 में 1 से भाग लेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो समीकरण है, ये जो जांच है वो सही है। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा में इसको सत्यता की जांच करके देखते हैं, क्या होता है, c/a। ठीक है, अल्फा हमारे पास कितना है, -√15। अब बीटा हमारे पास क्या है, √15। ठीक है, अंडर रूट 15। सी हमारे पास क्या है, -15। और बटे ए क्या है, 1 है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अभी हमने बताया कि अंडर रूट 15 को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। क्या आ जाएगा, 225। और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम लोग यहाँ माइनस लिख देंगे, बराबर 1 से -15 में भाग लाएंगे तो -15 आ जाएगा। ठीक है, अब 225 का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा आता है 15। क्या आता है, 15। तो हम लोग लिख देंगे 15, और यहाँ पर माइनस है, वो माइनस को यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर जो है हमारे पास इधर 15 माइनस का 15 आया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इस क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या हमारे पास 6 है। क्या है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² - x - 4। हमारे पास a बराबर यहाँ पर 3 है। ठीक है, b बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, और c बराबर क्या है, 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के पास a b c तीनों है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को टाइप करते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं 3x² - x - 4। ठीक है, उसके बाद हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास 3 चौके 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। अब 12 का जब हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो 3 से कटेगा, 3 चौके 12। आप देख सकते हैं 3 और 4 हमारा 12 का गुणनखंड है, यानी दो संख्या का हम लोग तलाश करते थे, एक 3 है एक 4 है। ठीक है, तो 4 और 3 से यहाँ पे b हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाना है हमको, तो 4 और 3 से 1 आएगा, एकदम आएगा। माइनस के 1 लाना है तो दोनों को घटा देंगे, 3 और 4 को आपस में घटाएंगे तो आ जाएगा। तो कैसे घटाएंगे, माइनस का 4 रखेंगे। ठीक है, और माइनस का 4 रखेंगे और प्लस का 3 रखेंगे, तो घट करके क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमको गुना किए थे तो 12 आया था, तो दोनों को गुना करने पर 12 भी आना चाहिए। कैसा 12 आना चाहिए, -12 आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, -12। तो अब -4 गुने 3 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 आ जाएगा। माइनस का 12 आ गया। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग कितना में तोड़ेंगे, एक माइनस का 4 में, एक 3 में। तो हम लोग फिर से लिखेंगे बराबर 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस का 4 लिख देंगे, ये जो लास्ट में पद है सो। अब क्या करेंगे, दोनों दो पद का हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, जब कॉमन निकालेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x पर पावर स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक x बच जाएगा हमारे पास यहाँ। अब 3x था, 3x ले लिए, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास माइनस है, इस दोनों में 4 है, तो क्या कॉमन ले आएगा, पहले माइनस लिख लेंगे। दोनों में 4 है तो पहले हम लोग 4 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 4 था, 4 ले लिए कॉमन में, तो x बचा।
अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा गुना होकर के, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम आ गया x+1 ठीक है। तो आप हमने बताया पिछला सभी क्वेश्चन में कि जो सेम आता है उसको हम लेके एक बार लिखते हैं, एक ही बार x+1 एक बार लिखेंगे, और जो बाहर बाहर है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक कोष्ठ में अंदर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, शून्य, बराबर लिखेंगे शून्य। अब यहां से आप देख सकते हैं कि हम लोग शून्य ज्ञात करना है बारी बारी से, तो x+1 बराबर हम लोग लिखेंगे 0, और यहाँ पर क्या करेंगे कि 3x माइनस 4 बराबर क्या लिख देंगे 0, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालते हैं, तो x बराबर इधर का ये 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक सुनिए हमारे अल्फा, हमारे पास अल्फा मिल गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, पहले ये -4 इधर जाएगा, तो 3x बराबर हम लोग देंगे +4, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास क्या होगा, 4/3। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अल्फा आ गया -1, और ये जो आया वो बीटा आया 4/3, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग जांच करते हैं, जो सत्यता की जांच है वो जांच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जांच लिखते हैं, जांच। जांच में हमारे पास व्यापक रूप में क्या है, ए भी हमको पता है, बी भी हमको पता है, और सी भी पता है। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अल्फा हमारे पास कितना है, तो अल्फा हमारे पास आप देख सकते हैं -1 है, हम लोग यहाँ लिखेंगे -1 प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 4/3 है, तो हम लिख देंगे 4/3, ठीक है, बराबर यहाँ माइनस लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है, तो बी हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। बी हमारे पास क्या है, -1 है, तो -1 लिखेंगे, इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे। ए हमारे पास क्या है, 3 है, आप देख सकते हैं ए बराबर 3 है, तो हम लोग यहाँ 3 लिख देंगे। चलिए इसी को हल करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा है, ठीक है। अभी दोनों का लसा लेंगे तो 1 और 3 का लसा लेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 तिया 3, 3 एकम 3 -3 हो जाएगा, प्लस का जो है वो 3 एकम 3, 1 चौके 4, ठीक है। तो हम प्लस का 4 लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर का हल करेंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1/3। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, 4 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा बटा 3, क्या बचेगा, अब हम यहाँ 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 बचेगा बटे 3, प्लस में आया क्यों, क्योंकि बड़ा वाला प्लस का चिन्ह है, जो संख्या है 1/3 बराबर 1/3, ये हमारे क्या बराबर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा में सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास -1 है, गुने बीटा हमारे पास 4/3 है, और इधर सी हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं कि सी हमारा जो है -4 है, तो हम लोग लिखेंगे -4/a क्या है, 3 है। अब इसी को हल कर देंगे, क्या होगा, 1 चौके 4 -4 हो जाएगा, चूंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4/3 बराबर -4/3, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हल हो गया। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन संख्या जो है 2 है वो हम लोग हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 में, एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 2 में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शून्यकों का योग जो है वो हमारा 1/4 है, और गुणनफल जो है 1/-1 है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, हल लिखते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है, हमारे पास दिया है शून्यकों का योग। सबसे पहले क्या दिया है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा जोड़ बीटा, ठीक है, बराबर कितना दिया है, 1/4, ठीक है। और क्या दिया है, और जो है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। क्रमशः का मतलब लगातार, पहले योग हुआ, ये गुणनफल हो।
तो शून्यकों का गुणनफल जो है वो क्या दिया है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये कितना है, ये हमारा -1 है। अब इस तरह के जो भी सवाल रहता है उसमें हमको क्या ज्ञात करना है, इसको एक द्विघात बहुपद के रूप में ज्ञात करना है। वो क्या होता है द्विघात बहुपद के रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस तरह से हमको ज्ञात करना रहता है बराबर 0। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद अगर इस तरह का शून्यक दिया रहे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोस्ट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, समझ गए। इसी फॉर्मूले से हमारा सब बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इस पर पुट करते हैं मान को। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा क्या एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस का माइनस ही रहने देंगे, कोस्ट का कोस्ट रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा आप देख सकते हैं 1/4 है। तो इस जगह पे हम कोस्ट को हटा देते हैं, यहाँ पे क्या रख देते हैं 1/4 इंटू एक्स, एक्स को भी सेम रहने देते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा को आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है -1, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे -1 रख देंगे, ठीक है। इस तरह से अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स प्लस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -1। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इसमें जो है बट्टे में 4 है, लेकिन इसमें बट्टे में कुछ नहीं है, तो जब हम लोग लसा लेते हैं तो 4 आता है, क्या आता है 4, और ये 4 से इसमें भी गुना कर देंगे, इसमें भी गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, एक को x से गुना करेंगे तो x ही आ जाएगा, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हमारा आ जाएगा, ठीक है, बराबर शून्य दिया हुआ इसलिए शून्य कर देंगे। अब बटा 1 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 को 0 से तो 0 हो जाएगा, और इसको 1 से करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाता है 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, यही हमारा क्या आया द्विघात बहुपद, यही हमारा आंसर हो गया, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का जो ये योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है आप देख सकते हैं √2, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या दिया है 1/3। फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला हमने अभी बताया पिछला क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस कोस्ट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है। इसी फॉर्मूला पे हम इसको पुट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या √2 है, तो इसको और साथ में एक्स, ये सिर्फ इतना का ही मान है √2, साथ में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/√3। अब देख सकते हैं यहाँ पे सेम वही कंडीशन हो गया कि इसमें नीचे बट्टा में 3 है, तो हम क्या करेंगे एक बट्टा खींचेंगे और 3 लिख देंगे और सारे को 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस यहाँ पे एक ही आ जाएगा, क्योंकि 3 से 3 में भाग लाएंगे तो एक आएगा, एक को 1 से गुना करेंगे तो एक ही होगा, बराबर शून्य में क्या दे देंगे, बराबर में 0 दे देंगे बटा 1, 1 से गुना करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से इतना बहुपद में गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, और 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यही हमारा प्राप्त हुआ द्विघात बहुपद, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारा जो है, सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। हल हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं √5, तो हम लोग लिखेंगे √5, ठीक है। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे पुट करते हैं मान को सब चीज़, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 0 है,
इंटू यहाँ पे क्या है x है तो x गुना में आ जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या अंडर रूट 5 है, ठीक है। इसी को हल करते हैं हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया अंडर रूट का 5। यही हमारा जो है सो इस द्विघात बहुपद के रूप में आया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे आंसर लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट पुट करते हैं, देखते हैं हल लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ 1 है, आप देख सकते हैं 1 दिया हुआ है। अब अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी जो है सो हमारा क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो हम लोग मान को रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इसमें रखते हैं। तो ये क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग सेम एक्स स्क्वायर ही छोड़ देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, इंटू एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी को हल करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x को गुना करेंगे तो x ही होगा प्लस 1। यही हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया आंसर के रूप में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं हल लिखते हैं, सभी क्वेश्चन में हल लिखते हैं। पहले हल लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 1/4 हम लोग लिख देंगे माइनस 1/4 और क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 1/4, ठीक है। फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस कोस्ट फॉर्मूला को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कोस्ट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। अब इसी फॉर्मूला पर मान को पुट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, उसके बाद जो है सो माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस का 1/4 रहने देंगे, इसको कोष्ट में बंद कर देंगे हम क्योंकि ये माइनस आ जा रहा है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स हो जाएगा प्लस 1/4 लसा लेंगे हम लोग नीचे का हरों का तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब इसमें चूंकि 4 नहीं है तो 4 से इसको हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस का ऊपर का सेम रह जाएगा 1 और x गुना होगा तो x हो जाएगा, प्लस 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, बराबर क्या हमारे पास आ रहा है 0/1। 1 से सेम गुना करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास सेम यही चीज आ जाएगा। 1 से अगर इसको 1 से हम इसको गुना करते हैं तो हमारे पास सेम आ जाएगा, ठीक है, वही चीज आ जाएगा जो बहुपद लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या प्राप्त हो गया बहुपद, आंसर हम लोग इसको लिख देंगे। अब अगला और क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हल लिखेंगे, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आसानी से हल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1। देखिए ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, ये हुआ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। हम लोग फिर से फॉर्मूला को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कोस्ट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 रखेंगे, इंटू क्या है एक्स है हमारे पास, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है तो 1 रहने देंगे। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 1, यही हो गया आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और लाइक भी करें, और अगर कोई क्वेश्चन को पूछना है रिवाइंड करना है तो उसके लिए कमेंट भी करें, ठीक है, कमेंट भी आप कर सकते हैं, और दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि आप
आपके साथ और भी दोस्त पढ़ सकें। तो चलिए, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।